Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. खाके पी के मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। हेलो माय गुगलू मुगलूस, आई एम मोनिका मेहता और इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में। और आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत पानी पीती हूँ, सैलेड बहुत खाती हूँ। सैलेड में मैं लेती हूँ एक तो टमाटर, दूसरा बीट रूट, देन कुकुम्बर, देन अनियन। ये सब चीज़ें खाएंगे तो आप भी हेल्दी हो जाएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। किड्स, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि इस बार उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही जितनी कि यूजुअली पड़ती है। लास्ट सेशन भी, लास्ट ईयर भी यही हाल था। रीज़न क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो गाड़ियां हैं वो रिस्ट्रिक्शन के साथ चल रही हैं। लोग चला रहे हैं पर फिर भी उतनी नहीं जितनी कि नॉर्मल डेज़ में होती हैं, कम चल रही हैं। और इसकी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा है। पोल्यूशन कम है तो ये चिड़ियाँ, तोते, मोर, कबूतर ये आराम से घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये जब बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधों पर बैठते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने देश को, अपनी देश की प्रॉपर्टी को बहुत प्यार करते हैं और उनको शांति बहुत पसंद होती है। ऐसा ही एक देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में मैंने आपको बताया था कि 10 बजे के बाद आप वॉशरूम की फ्लश नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे शोर आता है, आप पर केस चल सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। एक टाइम ऐसा था स्विट्ज़रलैंड में कि आप अपने कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद नहीं कर सकते थे। इसको भी इलीगल माना जाता था और आपको जेल भेजा जाता था। खैर अब तो ऐसा नहीं है, पर फिर भी वहाँ के लोग पीसफुल हैं, काम हैं, धीरे बोलते हैं और हर काम बड़े आराम से करते हैं क्योंकि उनको लगता है आवर कंट्री इज़ सो ब्यूटीफुल, नेचुरली इतनी ब्लेस्ड है, तो इसकी जो शांति है, इसकी जो पीस है, उसको ख़राब करने का हक किसी को भी नहीं है। बच्चों, आइसलैंड एक छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा, मगर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उनको रीडिंग की इतनी हैबिट है कि आइसलैंड के लोगों को सबसे ज़्यादा बुक लविंग पीपल कहा जाता है। उनके पास अपनी पर्सनल लाइब्रेरी होती है। वो चाहे मैगज़ीन पढ़ें, नॉवल पढ़ें, किसी की बायोग्राफी पढ़ें, कॉमिक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मगर वो पढ़ते ज़रूर हैं। और इसके साथ साथ ही उनमें एक और जो बड़ी खासियत है वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर रेस्टोरेंट डाइन आउट करने के लिए, तो आप जो वेटर है उसको टिप नहीं दे सकते क्योंकि उनको लगता है कि जो वेटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनकी डिग्निटी है कि वो मांग नहीं रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो काम के लिए उनको वेज मिल रही है, उनको सैलरी मिल रही है। तो जो टिप हम उनको देते हैं, हम उनको बख्शीश देते हैं, वो उनकी इंसल्ट है, उनके हार्डवर्क, उनकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हम ख़राब कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर टिप देना इलीगल है। अमेजिंग, ग्रेट। बचपन में जब भी दूरदर्शन पर वेदर फोरकास्ट होता था तो जो आंटी कहते थे कि पूर्वी दिशा में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना है, तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे। आंटी ने तो बोला था बारिश आएगी मगर आई नहीं। तो ये लोग यूजुअली कहते थे कि जो वेदर फोरकास्टिंग ऑफिस वाले कहते हैं वैसा तो कभी भी नहीं होता है। खैर, मॉस्को में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वेदर फोरकास्टिंग वाले फोरकास्ट करते हैं दैट मीन्स ऐसा ज़रूर होगा। हवा चलेगी अगर उन्होंने बोला है, अगर उन्होंने बोला बारिश होगी तो पक्का होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, नेचर है ना, कभी भी मूड स्विंग चेंज हो सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो वेदर फोरकास्टिंग वालों को फाइन लग जाता है, वहाँ जुर्माना देना पड़ता है। वेल, आपको एक और बात बताती हूँ। रशिया में गर्ल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बॉयज़ के कंपैरेटिवली तकरीबन 9 लाख लड़कियां ज़्यादा है। तो रशिया में पता क्या कल्चर है, जब भी किसी के बॉय होता है ना, बेबी बॉय, तो उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है कि एटलीस्ट लड़का आया तो सही। मतलब वहाँ पे लड़कियों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है।
बच्चों CBSE ने 10th को तो बोल दिया है कि आप कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। +2 के लिए उन्होंने बोला है कि हम कुछ सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं कि कोई 20 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। वो एग्ज़ाम जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे, बाकियों की असेसमेंट लगा दी जाएगी। वेल, आपको बता दूं, बांग्लादेश अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है। वो क्या करते हैं कि जो चीटिंग है वो बिल्कुल नहीं करने देते। कोई बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता एग्ज़ाम में। और अगर आप 15 साल से ऊपर के हो, आपकी एज 15 साल से ऊपर है और आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हो तो आपको जेल तक हो सकती है। ओह माय गॉड। किड्स, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक मिरिंडा की बॉटल पड़ी हुई है, उसको प्लास्टिक का कैन लगा है, थोड़ा सा ही मतलब लगा हुआ है, तो 2 जो हनी बीज हैं उस पर पूरा जोर लगा रही हैं और उन्होंने पूरा ढक्कन खोल दिया। मतलब दे वांट टू ड्रिंक दैट बेवरेजेस। तो कहने के मतलब ये है कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। ये जो छोटे छोटे जानवर, इंसेक्ट्स होते हैं, इनको भी प्यास लगती है। आप देखो, कभी आप बाहर पानी गिराते हो तो ये जो हनी बीज है वहाँ पर पानी पीने आती है, चिड़िया है वो वहाँ पर पानी पीने आती है ना। वेल, आपको एक बात बताती हूँ, सिंगापुर में च्युइंगम खाना, अपनी पॉकेट में रखना और उसको बेचना इल्लीगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम च्युइंगम खाते हैं तो हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। किसी की पैर को लग रही है, किसी के बैग को लग रही है, किसी के कपड़ों को लग रही है, तो ये अच्छी इमेज नहीं है। पब्लिक प्लेसेस गंदे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो जब च्युइंगम खा लेते हैं, अब वो उसको थ्रो तो कर नहीं पाते हैं, और क्या होता है, उनकी जो चोंच है उसमें वो जम जाती है और फिर उनके गले में अटक जाती है। अब वो ना तो सांस ले पाते हैं, ना पानी पी पाते हैं, और इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये इतना अप्रिशिएबल स्टेप उठाया है सिंगापुर गवर्नमेंट ने, दैट यू कैन नॉट हैव च्युइंग गम एट ऑल। माय डियर चिल्ड्रन, बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई भी दुनिया की खुशी नहीं हो सकती। चाइना में क्या हुआ कि एक लंबागिनी गाड़ी खड़ी हुई थी किसी बहुत रिच चाइनीज बिजनेसमैन की। तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के कुछ बच्चे आए हैं, वो उनकी बॉल गिर गई है, वो खेल खेल में लंबागिनी के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने जंप करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, हॉपिंग शुरू कर दी, और उनको इतना मज़ा आ रहा था। तो वो जो रिच बिजनेसमैन था उसने परवाह भी नहीं की, मेरी गाड़ी इतनी महंगी है, इट्स सो कॉस्टली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बिकॉज उनका ये मानना था कि बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सब ऐसा सोचने लग जाए तो दिस वर्ल्ड बी अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। जी फ्रेंड्स, कल तो मेरे को मज़ा आ गया आपके मैसेजेस पढ़ के। इतनी लंबी लिस्ट, 47 मैसेजेस आई गॉट फॉर येस्टरडे वीडियो, और उसमें हमारे दोस्त हैं सुखप्रीत चाहल, पूजा, रशपाल सिंह, DG एजेंट, पलविंदर उप्पल, जसमीत सहोता, सिमरन सुंदा, गुरप्रीत कौर, कशिश ढिल्लों, गुरशिव व्लॉग्स, दैन रूपिका जतिन, दैन जगबीर सिंह, वरुण गिल, संजीव कुमार, जिगरप्रीत, युवराज कलेर, गोल्डन ईगल्स, देन है कमरदीप, बमनदीप एंड बमनदीप कंबोज, पल्लवी चौधरी, नवनीत, गुरशिव, देन हरप्रेम, अमनदीप संधू, लवदीप सिंह, मोनू जौरा, अभिजोत, सरब ढिल्लो, अमनदीप बल, राजदीप थिंद, मंजीत सिंह, मनकीरत, मनमोहित, रोज दियोल, SM सुनिया, गुरप्रीत कौर, पूजा, कशिश एंड कमलजीत एंड सरगुन। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि जब हमारा 101 एपिसोड होगा तो आप लोग अपनी बढ़िया वीडियोस, जब हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे एक गूगल लिंक, आप उस पर अपनी 1 मिनट की बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। आपका आइडिया है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। आपने गाकर या एक्ट करके या किसी भी तरह से मज़ेदार ढंग से बताना है कि आपको डिप्स ब्रॉडकास्ट क्यों इतना अच्छा लगता है। और उसके बाद 3 टॉप वीडियोस को 1, 2, 3 हम अपने 101 एपिसोड में इंक्लूड करेंगे। ओके? क्यों मारा है उसे? आपका दोस्त है ना वो? उसने पहले मारा। ये सिखाया है मैंने आपको, इसलिए स्कूल भेजती हूँ मैं। हाँ।
सुन के सब जान लेंदी नेरे आ सवेरे चेहरा पढ़ लेंदी दिल जितन दे बस एक बारी। मामा, जब मैं सैड होती हूँ तो आप मेरा फेवरेट खाना बनाती हो। अश्विना का फेवरेट पराठा है। अब तो खाना खा लो। I'm sorry, मान लो ना। माए मैनू माफ करी हाय मैनू माफ करी माए मैनू माफ करी माए मैनू माफ करी माए मैनू माफ। ओके, अब इतनी सारी बातें कर ली हैं तो अब लग रही है मेरे को प्यास। मैं जा रही हूँ पानी पीने, और जब आपको भी प्यास लगे आपने बिल्कुल भी टालना नहीं है उस चीज़ को, जल्दी से जाकर पानी पीना है। और अगर बार बार पानी पीने का मन कर रहा है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, या लेमन वाटर तो ज़रूर ले सकते हो ना। नींबू डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, थोड़ा सा सॉल्ट डालो और गट करके पी जाओ, तो आप कितना रिफ्रेशिंग फील करेंगे। ओके, तो मैं रिफ्रेश होने जा रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए, मम्मा पापा के साथ बातें कीजिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलूंगी। It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting